अयोध्या भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। सरयू नदी के तट के किनारे बसे हुए अयोध्या को उत्तर भारत की धार्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 2018 से पहले अयोध्या जिले को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, परंतु 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस जिले का नाम अयोध्या में बदल दिया गया। अयोध्या को मंदिरों का शहर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं। एक अनुमान के अनुसार हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक अयोध्या के घाट एवं मंदिरों को देखने आते हैं। लगभग 2522 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए अयोध्या जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 24 लाख से ऊपर थी। अयोध्या जिले में कुल 5 तहसील मौजूद हैं: रुदौली, सदर, सुहावाल, बीकापुर एवं गोसाईगंज। धार्मिक दृष्टिकोण से अयोध्या जिले में 84% हिंदू, 14% मुसलमान अथवा 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अयोध्या की स्थापना सूर्य के पुत्र मनु के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन युग में महान योद्धा बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। सन 1528 में बाबर के कहने पर सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। परंतु 1992 में इस मस्जिद को कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया, जिसके बाद राम मंदिर विवाद सुर्खियों में आ गया। परंतु 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर यहाँ पर राम मंदिर होने का प्रमाण पाया, जिसके बाद यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। सन 1730 में जब अयोध्या अवध के पहले नवाब सादत अली खान के द्वारा अवध की राजधानी के रूप में चुना गया, तब इसका पुनः नामांकन हुआ और नाम पड़ा फैजाबाद। आवागमन के दृष्टिकोण से अयोध्या शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग अयोध्या जिले में कुल 5 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं: फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, रुदौली, गोसाईगंज और आचार्य देवनगर रेलवे स्टेशन, जिसमें से फैजाबाद जंक्शन अयोध्या जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। फैजाबाद जंक्शन राम जन्मभूमि से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से अयोध्या का फैजाबाद जंक्शन अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। फैजाबाद जंक्शन वाराणसी लखनऊ लाइन और इलाहाबाद अयोध्या लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 5 है और 10 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस, फैजाबाद सुपरफास्ट और साकेत एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ फैजाबाद रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग अयोध्या जिले में कुल 2 बस स्टैंड मौजूद हैं: फैजाबाद बस स्टैंड और अयोध्या बस स्टैंड। अयोध्या के ये दोनों बस अड्डे भारत के कई महानगरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप अयोध्या शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग अयोध्या के नेशनल हाईवे 28 पर मौजूद है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अयोध्या शहर का प्रस्तावित एयरपोर्ट है। आने वाले समय में ये एयरपोर्ट अपने वायु मार्ग के जरिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशी मुल्क के शहरों से भी अच्छी तरीके से जुड़ा होगा। अयोध्या जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी अयोध्या जिले की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना अयोध्या जिले का भ्रमण अधूरा है। हनुमानगढ़ी अयोध्या जंक्शन से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है हनुमानगढ़ी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कहते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए बिना आपकी अयोध्या की यात्रा अधूरी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका से वापस लौटे थे, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया था और पुरुषोत्तम राम का कहना था कि जो भी भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे, उन्हें सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान के दर्शन करने होंगे। इसीलिए आज भी कोई श्रद्धालु अयोध्या आता है तो वह सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाता है। राम की पौड़ी अयोध्या के सरयू घाट पर स्थित है राम की पौड़ी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से
जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने जाना चाहते थे। तब श्री राम ने ये कहते हुए इस पैड़ी की स्थापना की कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे, अतः उस समय जो भी इसमें स्नान करेगा तो उसे सभी तीर्थों के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद ये पैड़ी कई वर्षों तक सूखी रही। बाद में कई लोगों ने इसका पुनः निर्माण भी करवाया। वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा विद्युत मोटरों से सरयू नदी का जल इसमें भरा जाता है। पैड़ी के किनारे कई सारे प्रमुख मंदिर भी स्थित हैं, जिसमें भगवान राम के पुत्र द्वारा स्थापित किया गया नागेश्वर नाथ मंदिर, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर आदि प्रमुख हैं। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है राजा दशरथ का महल। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की जन्म की सूचना राजा दशरथ को इसी महल में प्राप्त हुई थी। शहर के बीचों बीच स्थित इस महल की सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसा माना जाता है कि इस महल का पुनः निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। महल परिसर के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति भी स्थापित है। कनक भवन अयोध्या शहर के बीचों बीच स्थित है कनक भवन। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस महल को माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में दिया था, परंतु समय के साथ साथ ये महल खंडर में तब्दील हो गया, जिसे बाद में राजा विक्रमादित्य ने इसका पुनः निर्माण करवाया। उसके बाद भी एक बार फिर से सन 1851 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने इसका एक बार फिर से पुनः निर्माण करवाया। कनक भवन के अंदर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति विराजमान है, जिनके सिर पर सोने का मुकुट भी है। गुलाबबाड़ी फैजाबाद रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुलाबबाड़ी, जिसका निर्माण सन 1750 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा मकबरे के रूप में करवाया गया था। किसी जमाने में यहाँ पर गुलाबों की विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती थी, इसी कारण से इसको गुलाबबाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखभाल के अभाव में आज ये मकबरा खंडर में तब्दील हो चुका है। आज के समय में इस मकबरे को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा अयोध्या शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें गुप्तार घाट, बिरला मंदिर, बहू बेगम का मकबरा, सीता की रसोई, तुलसी स्मारक, मोती महल, दशरथ समाधि, राम जन्मभूमि, यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।